हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी VIIC में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया निरंतर उलझती जा रही है। हर प्रकार से नेताओं द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा हतोत्साहित करने वाले रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं और अब अभ्यर्थियों को केवल कोर्ट का सहारा है। चाहे वो पदों में वृद्धि से संबंधित हो, RT के नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया न की गई हो, वेरिफिकेशन को टाल दिया गया हो, इस सभी नेगेटिव बिंदुओं के बाद में अब सभी अभ्यर्थी जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, उत्तीर्ण हैं, हाईकोर्ट की शरण में हैं और हाईकोर्ट ने भी उनका साथ देते हुए, जी हां दोस्तों, पॉजिटिव न्यूज है, अभ्यर्थियों का साथ देते हुए कुछ सवाल सरकार से पूछे हैं और उनका जवाब सितंबर महीने तक देने को कहा है। तो जानते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि आप जवाब दें कि जब प्रदेश में 35,690 पद खाली हैं तो मात्र 5,670 पदों पर ही भर्ती क्यों की जा रही है। उसके बाद में उनका दूसरा सवाल गवर्नमेंट से है कि भर्ती प्रक्रिया में RTE एक्ट 2009 को क्यों अनदेखा किया जा रहा है, क्यों उसके नियमों को छोड़कर के अपने नियम लागू किए जा रहे हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। अपने जवाब हमें 18 सितंबर तक प्रस्तुत करें। इस प्रकार का आदेश हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है। तो आइए कि आखिर उन्होंने इस प्रकार के जवाब क्यों मांगे हैं, क्या कारण रहे हैं इसके पीछे, इसके बारे में चर्चा करते हैं डिटेल में। दोस्तों, इस संबंध में जो आक्रोशित प्रतिभागी हैं उनका कहना है कि पद घटाकर सरकार ने उनके साथ छल किया है, उनके साथ अन्याय किया है। सरकार ने परीक्षा के पहले 35,690 खाली पदों पर भर्ती के लिए बात की थी, लेकिन परीक्षा के बाद 5,670 पद पर ही भर्ती की बात करने जा रही है। मिडिल स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने PEV से 2018 में वर्ग 2 के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की थी और उसके बाद में जब पदों की संख्या देखी गई तो उन पदों की संख्या को देखकर उम्मीदवारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी हिंदी और सामाजिक विज्ञान को मिलाकर 160 पदों पर ही नौकरी दी जाना है। इन विषयों में एक जिले में केवल एक शिक्षक रखा जाएगा, इसका अर्थ यही निकलता है, जबकि पात्र उम्मीदवारों की संख्या 1,17,596 है। इसके विपरीत अंग्रेजी के लिए 3,358 पदों पर भर्ती की जा रही है, जबकि इस इंग्लिश के विषय में 6,629 प्रतिभागी ही क्वालिफाई हुए हैं। जबकि पदों की तुलना में कम से कम 4 गुना उम्मीदवार होना जरूरी है, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। कामोवेश यही स्थिति अन्य विषयों की भी है, यानी कि 4 विषयों में केवल 228 शिक्षक ही रखे जाएंगे, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। और इसी कारण से हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि जब आपने इतने पदों की बात की थी तो मात्र 5,670 पदों पर ही भर्ती क्यों है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, जो कि RTE नियमों के उल्लंघन से संबंधित है। देखते हैं इसमें क्या कहना है। दोस्तों, दूसरी समस्या है कि RTE एक्ट के नियमों के अनुसार पदों का बंटवारा नहीं किया गया है। तो इसके संबंध में समझें कि काफी संख्या में अभ्यर्थी, कुछ नाम में लेकर के बता देता हूं, जैसा कि रोहित चौधरी, रुपेश वैष्णव, राहुल पांडे ने सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने अपील की है कि पदों में हुई विसंगति में सुधार कराया जाए। RTE एक्ट, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और जो कि 2009 का है, के नियमानुसार ही भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि बेरोजगारों के साथ छल नहीं हो सके। यानी हिंदी, विज्ञान, गणित जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाए। 7 विषयों में 5,670 पदों पर भर्ती होना है, जबकि पात्र उम्मीदवारों की संख्या 2,16,240 है।
आरटी एक्ट के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में पद संरचना के वरीयता क्रम में भी प्रदेश की मातृभाषा और राजभाषा हिंदी को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन उन्हें छठे स्थान पर रखकर उसकी उपेक्षा की गई है। और यही स्थिति विज्ञान विषय के साथ में भी की गई है, जिससे कि गणित के साथ में पहले स्थान पर होना चाहिए था, उसको भी 5वें स्थान पर रख करके अन्याय किया गया है। और यही पॉइंट्स हाई कोर्ट ने अपने जवाब के रूप में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को देने के लिए कहा है। तो दूसरा सवाल यहां पर यह है, जिससे कि 18 सितंबर को सरकार को जवाब देना है। तो दोस्तों एक नजर हम डाल लेते हैं उन पदों की संख्या पर और उम्मीदवारों की संख्या पर जहां पर कुछ विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, विषय, भर्ती पद और क्वालिफाई स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो अंग्रेजी में 3358 पदों पर भर्ती की जा रही है, जबकि क्वालिफाई है 6629। गणित में 1312 पर भर्ती है, जबकि क्वालिफाई है 38024। संस्कृत में 772, क्वालिफाई 17000, हिंदी में 100, क्वालिफाई 56327, सामाजिक विज्ञान 60, क्वालिफाई 61269 सबसे हाईएस्ट है। बायोलॉजी में 50 पोस्ट मात्र हैं और 41699 क्वालिफाई है। उर्दू में 18 मात्र पोस्ट निकाली हैं, 592 क्वालिफाई हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि इतने साल के बाद में शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा के समान भर्ती की जा रही है और यही कारण रहा है कि सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। अब जान लेते हैं कि क्या बयान दिया जा रहा है अपने पक्ष में मंत्री जी के द्वारा, इंदर सिंह परमार जी के द्वारा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है, उनको सांत्वना दी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी कहते हैं कि सरकारी मिडिल स्कूलों में वर्ग 2 के तहत होने वाली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया काफी पुरानी है। उनको ये प्रक्रिया पुरानी लगती है, जबकि अभी तक इन्होंने किसी भी प्रकार से प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। 2018 में विभाग ने उस वक्त की स्थिति को देखते हुए पदों का विभाजन किया था, इसलिए इस विषय में अधिकारियों से चर्चा करेंगे और अब जो भी सुधार की गुंजाइश होगी उस पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी वाली बात परमार जी ने कही है कि हो सकता है कि हम वापस इसको अब इस समय की इस परिस्थिति में देखें और पदों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कुछ प्रयास कर सकें। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव इस कोरोना वायरस ने भी इसमें डाला है, जिससे कि वित्तीय स्थिति काफी गड़बड़ा गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाईकोर्ट का सहारा ही अब मध्य प्रदेश के शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए एक रास्ता प्रतीत होता है, एक राह प्रतीत होती है। तो ये निश्चित रूप से एक पॉजिटिव न्यूज होगी कि यदि हाईकोर्ट जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला दे देती है तो निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी और पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई न्यूज के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।